आज हम फ्रेश फ्रूट लीची के बारे में जानेंगे, उसके एक्सपोर्ट के बारे में जानेंगे। सबसे डिफ़िकल्ट होता है फ्रेश फ्रूट एक्सपोर्ट करना, फ्रेश वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना। क्यों? लोकल मार्केट में उसकी कीमत बहुत कम होती है, क्योंकि जब आप एक हमेशा बोला जाता है जो किसान खेत में से आता है और मार्केट में जब आपके मुंह तक पहुंचता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाती, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं। क्यों आता है? कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फ्रेश लीची की बात करें, ऐसे मैं काफ़ी फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो किसान से जहाँ आते हैं वहाँ से जहाँ कंज्यूमर के मुंह तक पहुँचता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ खास करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है। एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको फ्रेश लीची जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, ऐसा काफ़ी फ्रूट्स है जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, इसके आपसे पेरिशेबल ज़्यादा रह जाती है। जो ड्राई होता है, ड्राई फ्रूट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी सेल्फ लाइफ होती है, तो उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। प्लस अपने जो किसान ने उसको पैदा किया उसमें डिफरेंट पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र वगैरह डाले होते हैं, उस पर भी बाकी जो खरीददार कंट्री उसमें रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं। प्लस हर कंट्री अपना स्वाद, अपना एक टेक्सचर, अपना कल्चर के हिसाब से फूड एक्सेप्ट करता है। इंडिया में काफ़ी जैसे कि बाहर का दूध है, ऑस्ट्रेलियन दूध है कि न्यूजीलैंड दूध, कल्चर वाइज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे कल्चर में काफ़ी रेजिस्ट होता है वो। इसी हिसाब से हर कंट्री के अलग होता है, स्वाद डिफर करता है, स्वाद कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर, रीजन टू रीजन डिफरेंट हो जाता है, वो भी बहुत बड़ा असर करता है। और दूसरा है, हर कंट्री अपने फार्मर का प्रोटेक्ट करना चाहता है। मीन्स इंडियन फार्मर कभी नहीं चाहेंगे कि बाहर की फ्रूट प्रोडक्ट आके हमारे कंट्री में बेचे। एग्जैक्टली सेम सारे दुनिया के सारे कंट्री वो भी चाहेंगे कि बाहर की फूड प्रोडक्ट हमारे वहाँ आके कम बेचे, खास करके स्टेपल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स में यही सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सारे बेचने के लिए सबसे ज़्यादा आपको जानने जरूरी होते फूड एंड सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट कंट्री में। तो मैंने पहले से गूगल में डाल के रखा था। तो फूड एंड रेगुलेशन, हम पहले यूएस की बात करें कि यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है फूड आइटम्स का भी। तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए, यूएस एफडीए बोलते हैं। तो यूएस में कोई भी कंज्यूमेबल आइटम है जो बंदा खाता है, चाहे ड्रग ले लो, चाहे कोई भी फार्मा प्रोडक्ट्स ले लो, कि चाहे कोई फूड प्रोडक्ट्स ले लो, जैसे आपको अनार का जूस भी बेचना है, आम का रस बेचना है, कुछ भी बेचना है, तो आपको यूएस एफडीए अप्रूव होता है। यूएस एफडीए अप्रूव अगर तभी होगा तब कि आपकी फैक्ट्री जो प्रोसेसिंग हाउस होगा वो यूएस एफडीए अप्रूव होगा। बाहर की वहाँ की एजेंसी आके आपका इंस्पेक्शन, उसका एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसको आपको पूरा करना होता है। बाद में कि एक आप छोटी सी एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल है सिर्फ आपको समझने के लिए कितना स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं उसके। एक फैक्ट्री में गया था, तो उसका जो कलर, हमारे जो पेंट कलर करते हैं, हम तो नॉर्मली आके कलर कर लेते हैं, तो पेंट कलर जो होते हैं उसमें भी कोई लीड के, अपना जो नॉर्मल कॉमन घर पे जो कलर करते हैं उसके जो कलर करते हैं उसमें लीड होता है। अगर वो कलर भी आपने किया तो आपकी फैक्ट्री अप्रूव्ड नहीं होती। फूड ग्रेड कलर अलग आते हैं, जो जो दीवार पे लगने वाले जो पेंट है उसमें भी फूड ग्रेड आते हैं, जिसको लगाने से लीड वगैरह नहीं करता। अगर वो मिस इतनी छोटी छोटी बात को वो देखते हैं, आपके फूड में कोई मेटल नहीं होनी चाहिए, पेस्टिसाइड वगैरह नहीं होना चाहिए, तो काफ़ी नॉर्म्स होते हैं, उसको अप्रूव करना होता है। अगर आपकी फैक्ट्री यूएस एफडीए अप्रूव्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है फूड, आपकी फैक्ट्री की फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। यूएस एफडीए अप्रूव्ड है तो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी आपकी प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर मैं यूके की बात करूँ, वन ऑफ द, वो भी हमारा बहुत ज़्यादा हमारा रिलेशन है, खास करके व्यापार रिलेशन बहुत ज़्यादा है। उसको फूड स्टैंडर्ड एजेंसी एफएसए बोलते हैं। इंडिया की नाम क्या है? एफएसएसआई है, ऐसे ही वहाँ का स्टैंडर्ड का नाम। अगर यूके में कोई भी आपको फूड प्रोडक्ट जो कंज्यूम होने वाली बेचनी तो उसका स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना जरूरी है। ईयू की बात कर रहे हैं तो ईएफएसए, यूरोपियन यूनियन का जो है, यूरोपियन फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी, ईएफएसए करके ये संस्था है, जो एजेंसी है, उसको ही आपको बैर करेंगे, उसको पास करके चलना पड़ेगा, उसके सारे नॉर्म्स करना पड़ेगा। वर्ल्ड का आप सबसे बड़ा एक फूड प्रोडक्ट्स में, क्योंकि उनके पास इनकम की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पॉपुलेशन है, ऐसा कंट्री का नाम है चाइना। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है उसका स्टेट फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, SFDA करके बोलते हैं। मैंने तो गूगल में आपको 2-4 मिनट का बताया है, मगर आपको जहाँ बेचना है, चाहे चाइना बेचना है, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट मार्केट सारे दिखा दिए, चाइना, यूएसए, EU, UK सारे मार्केट्स दिखा दिए, उसके फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को आपको करना पड़ेगा। अब लीची की बात करें, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसकी पेरिशेबल टाइम मीन्स उसका सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा
बहुत कम होता है। प्लस यहाँ से मुझे मान लो कि मुझे लुधियाना से एक्सपोर्ट करना है, मुझे कश्मीर से एक्सपोर्ट करना है, बिहार से लीची को एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे उसका स्टैंडर्ड पास करवाना होगा, प्लस उसको रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में डालना होगा, प्लस उसको बाय एयर नहीं तो बाय सी भेजना होगा। इतनी लंबी प्रोसेस है, तो उसका बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसके आंकड़े देखें, ये मुश्किल होने के कारण से आंकड़े भी हमारे काफ़ी डिस्करेजिंग है। हमने 18-19-20 में मात्र 45 लाख पीनट भी नहीं है उसके हिसाब का एक्सपोर्ट किया। 20-21 में हमने सिर्फ 35 लाख का एक्सपोर्ट किया है। कुछ है ही नहीं फिगर में, कुछ बताने लायक नहीं है। इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखा है फूड और वेजिटेबल्स में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।